गुड मॉर्निंग। यस, ईफेल्स की असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है गायत्री। श्रुति, आपने प्रीवियस सेशंस देखे हैं? यस। ओके। असाइनमेंट रिमेनिंग है। ओके। यस गायत्री, असाइनमेंट में कुछ डाउट है? असाइनमेंट टू क्वेश्चन नंबर 11। ओके। Write a program to accept an integer amount from user and tell minimum number of notes needed for representing that amount. For example, आपको यूजर ने बताया है कि उसके पास, जस्ट अ मिनट, यस, तो यूजर के पास या यूजर को सिंपली हम कह सकते हैं कि यूजर को एक अमाउंट पे करनी है। अब कितनी अमाउंट पे करनी है? फॉर एग्जाम्पल 7,780। ठीक है, अमाउंट कितनी पे करनी है? 7,780। तो 7,780 ये अमाउंट पे करने के लिए हर एक अमाउंट की कितनी नोट्स हमें जरूरी है, ये हमें बताना है। अब हर एक अमाउंट की कितनी नोट्स मतलब, तो अपने पास जो नोट्स रहते हैं, तो अपने पास 2,000 की नोट है, करेक्ट? देन 500 है, आफ्टर दैट 200 की नोट है, 100 की नोट है, 50 रुपीज की नोट है, 20 रुपीज की नोट है, 10 रुपीज की नोट है, करेक्ट है? तो अभी आपके पास 2,000, 500, 200, 100, 50, 20, 10 हर एक रुपीज की नोट्स आपके पास अवेलेबल है। तो अगर आपको 7,780 इतनी रुपीज पे करने हैं, तो आपको बताना होगा 2,000 के कितने नोट्स चाहिए, 500 के कितने नोट्स चाहिए, 200 के कितने नोट्स चाहिए, लाइकवाइज। समझ में आ रहा है? यस गायत्री। सो फॉर एग्जाम्पल टोटल अमाउंट है 7,780। तो यहाँ पे 2,000 के कितने नोट्स चाहिए? 3 नोट्स। 2 3 जा 6,000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7,780 में से 6,000 माइनस हो जाएंगे। सो 2,000 के कितने नोट्स चाहिए? 3 नोट्स चाहिए। अब 6,000 अगर माइनस हो जाते तो रिमेनिंग अमाउंट क्या रहेगी? 1,780 रुपीज। 1,780 पे करने के लिए 500 के कितने नोट्स चाहिए? अगेन 1,000 पे करने के लिए 500 की 2 नोट्स चाहिए, एंड 700 में भी 500 की नोट आ सकती है, तो अगेन 500 के हमें 3 नोट्स चाहिए। तो यहाँ से 1,500 माइनस हो जाएगी, तो रिमेनिंग अमाउंट रहेगी 280 रुपीज। अब 280 रुपीज, 200 के कितने नोट्स चाहिए? 1। अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी है? 80 रुपीज। अब 80 रुपीज रिमेनिंग अमाउंट है, तो 100 के नोट की जरूरत है क्या? नहीं, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0। 100 के कितने नोट्स चाहिए? 0। 50 के कितने नोट्स चाहिए? 1। तो यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 30। अगेन 20 की एक नोट लगेगी, सो रिमेनिंग अमाउंट विल बी 10, एंड 10 की एक नोट लगेगी। सो योर फाइनल आंसर विल बी रिक्वायर्ड नोट्स as below: 2,000 3 notes, 500 3 notes, 200 1 note, 100 0 notes, 50 1 note, 20 1 note, 10 1 note. This is the answer of your 11th question from second assignment. Clear है everyone?
यस, नो। एटलीस्ट थम्स अप तो दो। सेकेंड असाइनमेंट सॉल्व की है सबने? हाँ तनवीर बोलो। तनवीर जस्ट अ मिनट। हाँ। यस मैम, नो प्रॉब्लम। किया है। ओके। ओके। कैसे सॉल्व करोगे फिर इस क्वेश्चन को? कौन सा ऑपरेटर यूज करोगे? हमेशा ध्यान में रखना, आपके पास एक बड़ी अमाउंट है, उसमें से आपको फाइंड आउट करना है 2000 के कितने नोट्स, 500 के कितने नोट्स। अगर ये फाइंड आउट करना है तो सिंपली गो फॉर द फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। व्हाई आई एम सेइंग फ्लोर डिवीजन? बिकॉज फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर जो है वो आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। करेक्ट। अगर ट्रू डिवीजन यूज करोगे तो पॉइंट में आंसर मिलेगा। पॉइंट में हम कोई भी अमाउंट पे कर सकते हैं क्या? अगर आपको बताया गया कि 2000 के 2.5 नोट्स लगेगी, तो 2.5 नोट्स ऐसा होता है क्या कभी? नहीं। सिर्फ दो नोट्स रहेंगे, तीन नोट्स रहेंगे। सो नोट की जो वैल्यू है वो आपकी हमेशा कंप्लीट इंटीजर में रहेगी। सो अमाउंट फ्लोर डिवीजन 2000। तो ये आपकी ओरिजिनल अमाउंट थी। अमाउंट को अगर आप 2000 से डिवाइड करते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा 3। अब 2000 के कितने नोट्स चाहिए वो तो आपको मिल गया, लेकिन रिमेनिंग अमाउंट कैसे मिलेगी? तो ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर हमें कैसे मिलता है? विद द हेल्प ऑफ मॉड ऑपरेटर। सो 2000 मॉड, सॉरी, अमाउंट मॉड 2000 अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा जो भी आपकी रिमेनिंग अमाउंट है वो। क्लियर है एवरीवन? जैसे मैंने 2000 के लिए किया वैसे ही आपको 500, देन 200, 100, 50, 20, 10 हर एक अमाउंट के लिए करना है। देन और किसी क्वेश्चन में डाउट है? यस। थर्ड असाइनमेंट में किसी को कोई डाउट है क्या? Question number 8. Okay. So write a program to prompt user to enter user ID and password. After verifying user ID and password, display 4-digit random number and ask user to enter the same. हम OTP एंटर करते हैं, करेक्ट गायत्री? तो हमें कुछ तो नंबर आता है, एज इट इज नंबर अगर हम एंटर करते हैं तो वो कहीं पे तो क्रॉस वेरीफाई कर रहे होंगे, उन्होंने सेंड किया हुआ ओटीपी और हमने दिया हुआ ओटीपी एग्जैक्टली इक्वल है क्या? बस वही करना है। वहां पे हमें मैसेज आता है, यहाँ पे हमें मैसेज यूजर को डिस्प्ले करना है। जैसे हम कैप्चा डिफाइन करते हैं, जब भी हम कहीं पे लॉगिन कर रहे हैं तो वहां पे एक कैप्चा आता है। उस कैप्चा में जो भी लेटर्स है, जो भी नंबर्स है, वो हम एज इट इज वहां पे टाइप कर देते हैं। फिर कैप्चा में लिखा हुआ टेक्स्ट और हमने इंटर किया हुआ टेक्स्ट एग्जैक्टली सेम है या नहीं वो चेक किया जाता है। सिमिलरली आपको यूजर को एक मैसेज डिफाइन करना है। मैसेज क्या रहेगा? एंटर बिलो नंबर, या जो भी नंबर, एंटर गिवन नंबर। मैंने नंबर दिया है फॉर एग्जांपल 1234, तो एंटर गिवन नंबर 1234 और नीचे हम मैसेज लिखेंगे एंटर नंबर। बेसिकली यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं। अब यूजर जो इनपुट दे रहा है वो इनपुट हम किसी तो वेरिएबल में स्टोर करेंगे, फॉर एग्जांपल ओटीपी। हमने नंबर पहले जो प्रिंट किया था वो था हार्ड कोडेड यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। यूजिंग प्रिंट हार्ड कोडेड मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर गिवन नंबर 1234, यहाँ पे गिवन लिख दो, एंटर गिवन नंबर 1234। फिर यहाँ पे ओटीपी इज इक्वल्स टू एंटर नंबर, इनपुट की हेल्प से इनपुट स्कैन करेंगे, फॉर एग्जांपल 1234।
अब हार्ड कोडेड वैल्यू जो हमने दी है वो तो हमें पता है, यूजर ने दी हुई वैल्यू एक वेरिएबल में है, सिंपली यूजिंग इफ वी हैव टू चेक 1234 एग्जैक्टली इक्वल्स टू ओटीपी है क्या, या ओटीपी एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1234 है क्या। अगर अपना ये ओटीपी या अपना ये कैप्चर टेक्स्ट एग्जैक्टली इक्वल आता है तो हम बोल देंगे लॉगिन सक्सेसफुल, अदरवाइज बोलेंगे लॉगिन फेल्ड। बाकी जो प्रोसेस है यूजर आईडी एक्सेप्ट करना, पासवर्ड एक्सेप्ट करना और वो करेक्ट है या नहीं वो चेक करना, वो हमने कल ही देखा था, राइट। जब हमने इफ एल्स का टॉपिक देखा तो हमने वो पॉइंट कवर किया है, आई थिंक ऑन थर्सडे। यस। और किसी क्वेश्चन में डाउट है? 11th क्वेश्चन किया है, एक्सेप्ट एज ऑफ 5 पीपल, also per person ticket amount and then calculate total amount and everything. Yes. ये क्वेश्चन क्लियर है, क्या करना है? ओके। और किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट है? यस। तनवीर, गजानन, साक्षी, श्रेया, स्नेहल। श्रेया, गजानन, तनवीर, असाइनमेंट कंप्लीट है आपकी ये? हाफ कंप्लीटेड, ओके। ठीक है। अब हमें एक सिंपल टास्क एग्जीक्यूट करना है। टास्क सच में सिंपल है और वो टास्क है प्रिंट 1 to 5 नंबर्स। टास्क है प्रिंट 1 to 5 नंबर्स। अगर मुझे 1 to 5 नंबर्स प्रिंट करने हैं तो हम सिंपली लिख देंगे प्रिंट एंड इन डबल कोट्स 1 2 3 4 5। करेक्ट है? यस। लेकिन 1 to 5 नंबर्स प्रिंट जो करने हैं, प्रिंट स्टेटमेंट से तो करने होंगे लेकिन यूजिंग वेरिएबल करने हैं। तो यूजिंग वेरिएबल मतलब अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज 1, वो एक वेरिएबल में हमें स्टोर करना होगा। सो आई हैव टू राइट नंबर इज इक्वल्स टू 1। नंबर इज इक्वल्स टू 1 लिख के मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? प्रिंट वैल्यू ऑफ नंबर वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? जो भी नंबर वेरिएबल की वैल्यू है दैट इज 1, 1 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट 1 to 5 कहाँ है? तो आउटपुट कैसे दिखना चाहिए? 1 देन 2 देन 3 देन 4 एंड देन 5 अकॉर्डिंगली। तो 1 से 2 पे जाने के लिए व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू राइट नंबर इज इक्वल्स टू नंबर प्लस 1 सो दैट हम 1 से 2 तक जा सकते हैं। तो नंबर इज इक्वल्स टू नंबर प्लस 1 करने के बाद वी विल गेट द 2 एंड देन विल राइट प्रिंट नंबर। तो यहाँ पे अगेन क्या प्रिंट होगा? इट विल प्रिंट 2। 2 प्रिंट हो गया। देन मुझे 3 प्रिंट करना है। अगेन आई हैव टू राइट द सेम प्रोसेस दैट इज नंबर is equals to number plus 1 and we will get answer 3. And then when we print the number, we will get 3 as the output. Then again same process, number is equals to number plus 1. Answer will be 4. We will write print number. तो again यहाँ पे क्या print होगा? 4. After that, number is equals to number plus 1. 4 plus 1 answer will be 5. And यहाँ पे आ जाएगा print number. तो हमने यहाँ पे 5 print कर दिया।
मुझे 1 to 5 नंबर्स चाहिए थे, करेक्ट? तो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है 1, देन यहाँ पे हमने प्रिंट किया है 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। तो जो 5 नंबर्स हमें प्रिंट करके चाहिए थे 1 to 5 वो प्रिंट हो गए। अब इसके आगे जाने की जरूरत है क्या हमें? नो। तो यहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन ये 1 to 5 नंबर्स प्रिंट करने के लिए इफ यू हैव नोटिस हमने सेम टास्क एग्जीक्यूट किए हैं। जैसे कि पहले नंबर प्रिंट किया, फिर इंक्रीमेंट किया, प्रिंट किया, इंक्रीमेंट किया, प्रिंट, इंक्रीमेंट, अगेन प्रिंट किया, इंक्रीमेंट किया, प्रिंट करके फिर रुक गए क्योंकि 5 तक पहुंच गए थे, करेक्ट? तो ये दो दो लाइन का कोड जो है वो सेम आ रहा था। 1 to 5 नंबर्स प्रिंट करने के लिए हमने टोटल 10 लाइंस यहाँ पे इन्वेस्ट कर दी। टोटल वी आर यूजिंग 10 लाइंस। दो दो लाइन का कोड सिमिलर है और ऐसे ही रिपीटेटिव टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए वी हैव वन फीचर एंड दैट इज नोन एज लूप। दैट फीचर इज नोन एज loop. So what is loop? Loop is a iterative statement. Why we are saying iterative? Iterative means repetitive task. तो loop क्या करता है? जो भी गिवन टास्क है वो इटरेटिवली मतलब रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करता है। सो लूप इट इज अ iterative statement. It is a iterative statement. So loop is a iterative statement. लूप के अंदर जो भी टास्क आप लिखोगे वो टास्क आप जितनी बार चाहते हो उतनी बार एग्जीक्यूट होगा। जैसे ये दो लाइंस का कोड कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है? 5 टाइम्स। तो लूप की हेल्प से हम ये सिर्फ दो ही लाइंस लिखेंगे। जो दो लाइंस इंपॉर्टेंट है दैट इज नंबर प्रिंट करना और नंबर इंक्रीमेंट करना, करेक्ट? ये दो लाइन का कोड हम लिखेंगे और लूप को बता देंगे ये दो लाइन का कोड 5 टाइम्स रिपीट करो, 5 टाइम्स इटरेट करो, दैट्स इट। तो 5 टाइम्स अगर सेम कोड एग्जीक्यूट होता है देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट, दैट इज हमें जो 5 नंबर्स प्रिंट करके चाहिए थे वो मिल जाएगी। समझ में आ रहा है एवरीवन? यस। जैसे कि 1 to 5 नंबर्स थे, तो 1 to 5 नंबर्स जब मैं कहती हूँ कि आई वांट टू प्रिंट 1 to 5 नंबर्स, तो 1 2 3 4 एंड 5। सो 5 से पहले जितनी भी नंबर्स आपके पास है वो सारे नंबर्स 5 से छोटे हैं, करेक्ट? सो एवरी नंबर इज लेस देन 5। लेकिन 1 to 5 प्रिंट करना है तो 5 को भी इंक्लूड करना होगा। सो कैन आई से इफ नंबर इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 तो हमें नंबर्स को प्रिंट करना है। इफ नंबर इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 है तो हमें नंबर प्रिंट करना है, तभी हम कह सकते हैं ना 1 to 5 प्रिंट किया। सो फर्स्ट लूप जो हम आज देखने वाले हैं दैट फर्स्ट लूप इज व्हाइल लूप। जो फर्स्ट लूप हम देखने वाले हैं वो क्या है? व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप का सिंटैक्स सिंपल है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट द व्हाइल कीवर्ड, आफ्टर दैट कंडीशन। अगेन जैसे इफ एल्स के लिए था, इफ यू रिमेम्बर इफ एल्स में मैंने आपको बताया था कि कंडीशन जो है वो आप सिर्फ कंडीशन भी दे सकते हो या ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हो। एंगुलर ब्रैकेट हमें कभी भी यूज नहीं करने। सो व्हाइल यहाँ पे आएगी आपकी कंडीशन, यहाँ पे कोलन एंड देन बाय फॉलोइंग द इंडेंटेशन आपको जो भी लाइन ऑफ कोड लिखना है वो लाइन ऑफ कोड यहाँ पे आ जाएगा, लाइन 1 लाइन 2। अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू है, इफ कंडीशन इज ट्रू देन वी विल एग्जीक्यूट लाइन 1 लाइन 2, ठीक है? इफ कंडीशन इज ट्रू देन वी विल एग्जीक्यूट लाइन 1 लाइन 2। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है, इफ कंडीशन इज फॉल्स, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे? वी विल एग्जिट
फ्रॉम द लूप। क्लियर है? एग्जिट फ्रॉम द लूप। ओके एवरीवन? क्लियर है? सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप, लाइन 1 लाइन 2 एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन फॉल्स होती है तो हम लूप से एग्जिट कर देंगे। जैसे कि लास्ट नंबर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया था 5, 5 के बाद अगर मैं नंबर इंक्रीमेंट करती हूँ, नंबर इज इक्वल्स टू नंबर प्लस 1, तो नंबर क्या मिलेगा? 6। हमने यहाँ पे कंडीशन क्या डिजाइन की है? नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 5 चाहिए। यहाँ पे नंबर क्या हुआ है? 6। तो 6 लेस देन और इक्वल्स टू 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, because 6 is not less than 5 and 6 is not exactly equals to 5। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है हम लूप से एग्जिट करेंगे, दैट मीन्स हमने जो 6 ये नंबर लिया था वो प्रिंट ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? और अपना जो 10 लाइन का कोड था, वो 10 लाइन का कोड अब सिर्फ 2 लाइन का बन जाएगा। कैसे? लेट्स सी। हम एक नंबर लेंगे, इनिशियली नंबर इज इक्वल्स टू 1। वाइल, जैसे मैंने कहा वाइल को हम कंडीशन देंगे, वाइल नंबर इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, क्योंकि 1 to 5 नंबर्स प्रिंट करने थे। इसके लिए एक अलग तरीका भी है, नंबर लेस देन 6। अगर मैं कहती हूँ नंबर लेस देन 6, तो बाय डिफॉल्ट 5 भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो नंबर लेस देन 6, सो 5 इज लेस देन 6, तो कंडीशन ट्रू होगी। 6 लेस देन 6, कंडीशन फॉल्स होगी। तो नंबर अगर लेस देन 6 है तो हमें सबसे पहले क्या करना है? जो भी नंबर प्रिंट करना था, जो भी नंबर अपने पास आया वो प्रिंट करना है। नंबर प्रिंट करने के बाद व्हाट वी आर डूइंग? वी आर इंक्रीमेंटिंग दैट नंबर बाय 1। सो नंबर इज इक्वल्स टू नंबर प्लस 1। व्हाइल नंबर इज लेस देन 6, प्रिंट द नंबर एंड देन इंक्रीमेंट द नंबर। तो बस इन 3 लाइंस में अपना ये कोड हो जाएगा इफ वी एग्जीक्यूट इट। देयर वी गो, 1 2 3 4 5। क्लियर है? जब भी आप लूप लिखोगे, स्पेसिफिकली व्हाइल लूप में कंडीशन बहुत मैटर करती है। अब देखो, मैंने कहा था 1 to 5 नंबर्स प्रिंट करो, तो आप ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो कि 1 to 5 मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स। दैट मीन्स नंबर अगर 0 नहीं है, नंबर नॉट इक्वल्स टू 0, तो उन नंबर्स को प्रिंट कर दो। करेक्ट? लेकिन आप ही मुझे बताओ, इनिशियली नंबर इज 1, 1 के बाद जो भी नंबर आएंगे वो कभी भी 0 हो सकते हैं क्या? एनी नंबर आफ्टर 1 कैन बी अ 0? नहीं हो सकता। तो आपकी ये कंडीशन कभी भी फेल हो सकती है क्या? नंबर नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन फेल होगी क्या? सी, ये कंडीशन कब फेल होगी? जब आप लिखोगे 0 नॉट इक्वल्स टू 0। करेक्ट? 0 नॉट इक्वल्स टू 0 अगर ऐसे लिखते हैं तो कंडीशन फॉल्स होगी। अदरवाइज कंडीशन फॉल्स होगी क्या? नहीं। दैट मीन्स कंडीशन फॉल्स नहीं होती है तो हम व्हाइल लूप से एग्जिट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज व्हाट लीड्स टू द इनफाइनाइट लूप। अब इनफाइनाइट लूप मतलब क्या? देखो, ये नंबर्स प्रिंट होते ही जा रहे, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। 20,000, 25, 30,000 तक हम पहुंच चुके हैं। देखो,
65,000, 69,000 अकॉर्डिंगली ये देखो, आप देख सकते हो। सो दिस इज समथिंग इज नोन एज इनफाइनाइट लूप। तो व्हाइल लूप में अगर हम कंडीशन देने में गड़बड़ कर देते हैं, इफ कंडीशन गोज रॉन्ग देन लूप लीड्स टू इनफाइनाइट लूप। समझ में आ रहा है एवरीवन? कंडीशन अगर गलत हो जाती है तो हम इनफाइनाइट लूप के लिए अपना जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअल कोड क्या था अपना? while नंबर इज लेस देन 6। तो यहाँ पे क्या करो, नंबर प्रिंट करो एंड आफ्टर दैट नंबर की वैल्यू इंक्रीमेंट करो। सो नंबर इज इक्वल्स टू नंबर प्लस 1। ये अपना एक्चुअल कोड था, तो ये सही से वर्क हो रहा था। अब बहुत बार क्या हो जाता है, गलती से हमसे ये चीज भी होती है। मैंने कंडीशन तो करेक्ट लिख दी, while नंबर इज लेस देन 6, कंडीशन करेक्ट है, मैंने यहाँ पे नंबर भी प्रिंट किया, ओके, लेकिन मैंने नंबर इंक्रीमेंट ही नहीं किया। नंबर प्लस 1 करना चाहिए, वो मैं भूल गई। मैंने सिर्फ क्या लिखा, नंबर लेस देन 6 और नंबर प्रिंट करो। एंड दिस ऑल्सो लीड्स टू द इनफाइनाइट लूप कंडीशन। देखो कंटिन्यूअसली 1 प्रिंट हो रहा है, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि नंबर की इनिशियल वैल्यू 1 थी, तो 1 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट करो। फिर से 1 लेस देन 6 प्रिंट, 1 लेस देन 6 प्रिंट। सो अगर हम करेक्ट ऑपरेशन भी ना एग्जीक्यूट करें, नंबर पे सब खेल चल रहा है, तो नंबर की वैल्यू इंक्रीमेंट होना जरूरी था। सो इफ वी डोंट मॉडिफाई द वैल्यू of variable which we are using in condition, which we are using in condition, then also it leads to infinite condition or infinite loop. समझ में आ रहा है everyone? Correct code and then two example of infinite loop. ये दोनों चीजें क्लियर है? Anyone, any doubt in this? चलो, अगर आप सबको क्लियर है तो एक कोड लिखोगे, क्वेश्चन दूं? जैसे यहाँ पे मैंने 1 to 5 नंबर्स प्रिंट किए हैं, वैसे ही आपको 5 to 1 नंबर्स प्रिंट करने हैं। प्रिंट 5 to 1 नंबर्स रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है? और जैसे ये कोड हो जाता है, इमीडिएटली चैट बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दो। लेट्स सी। सिंटैक्स सबको क्लियर है? यहाँ पे मैंने सिंटैक्स रख दिया है।
सबको टास्क क्लियर है ना? यस, श्रुति, तन्वीर, गजानन। अरे वाह, नाइस। While number is greater than or equals to 1, print n. Perfect. श्रेया, नंबर ग्रेटर देन 5 कर रहे हो आप, राइट? अगर आप नंबर को -1 करोगे तो वो 4 हो जाएगा। 4 ग्रेटर देन 5 है क्या? परफेक्ट, नाइस। सो लेट्स सी डेमो 2.5। मुझे 5 to 1 नंबर्स प्रिंट करने थे। सो 5 देन 4 देन 3 देन 2 देन 1। एज वी कैन सी स्टार्टिंग पॉइंट है 5, एंड पॉइंट है 1। 1 पे मुझे रुकना है, लेकिन 1 पे रुकने से पहले जितने भी नंबर्स मेरे पास है वो सारे नंबर्स 1 से क्या है? ग्रेटर है। अकॉर्डिंगली मेरी कंडीशन क्या यहाँ पे क्रिएट हो जाती है? वाइल नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, या फिर 1 से अगर 1 के बाद यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 0। 5 4 3 2 1 0। 0 प्रिंट करना है क्या? नहीं। प्रिंट कहाँ तक करना है? 1 तक। सो सिंपली माई कंडीशन कैन बी नंबर ग्रेटर देन 0 कोलन, यहाँ पे मैं नंबर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर दूंगी। 5 अगर अपने ओरिजिनल वैल्यू, सॉरी स्टार्टिंग वैल्यू है, इफ वैल्यू ऑफ नंबर इज 5, तो 5 से 4 तक जाने के लिए आई हैव टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ नंबर वेरिएबल। सो आई विल सिंपली राइट नंबर इज इक्वल्स टू number -1. So 5 - 1 I'll get 4, 4 - 1 I'll get 3, 3 - 1 2। अकॉर्डिंगली ये while लूप काम करेगा एंड 5 to 1 ये नंबर्स प्रिंट करेगा। 5 4 3 2 1 क्लियर है? परफेक्ट। इफ यू रिमेम्बर हमने एक कोड किया था दैट इज सम ऑफ डिजिट, याद है आपको? यस। तो सम ऑफ डिजिट के लिए मैंने आपको 3 डिजिट के लिए दिखाया था और आपको 4 डिजिट 5 डिजिट के लिए सम ऑफ डिजिट एग्जीक्यूट करके देखना था। सम ऑफ डिजिट का सिंपल कोड था, इफ यू रिमेम्बर। क्या कोड था वो? सिंपली वी हैव टू राइट दी, फर्स्ट वी हैव टू टेक द नंबर। सो नंबर इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 123, ये आपका नंबर है। तो मुझे 3 2 1 ये तीनों भी डिजिट सेपरेट करने थे। सो आई हैव टू राइट रिमाइंडर 1 इज इक्वल्स टू नंबर मॉड 10, तो मुझे यहाँ पे आंसर मिल जाता 3। देन Q1 इज इक्वल्स टू नंबर फ्लोर डिवीजन 10, तो मुझे यहाँ पे मिल जाता 12। देन अगेन सेम प्रोसेस, दैट इज R2 इज इक्वल्स टू, अब मुझे किसे मॉड करना होगा? 12 को, सॉरी डिवाइड करना होगा 12 को। 12 ये वैल्यू कहाँ पे? Q1 में। सो आई हैव टू राइट Q1 मॉड 10, देन आई विल गेट आंसर 2। देन अगेन Q2 is equals to Q1 divided by 10, तो 12 divided by 10 I'll get the answer 1। करेक्ट है? बस यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए we have done one more task, that is R3 is equals to Q2 divided by 10, तो Q2 की वैल्यू थी 1, 1 को अगर 10 से डिवाइड करते we will get the answer 1 only, and Q3 is equals to Q2 सॉरी Q2 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिल जाता 0। करेक्ट है? ऐसे हमने टोटल 6 लाइंस का कोड लिखा था फॉर 3 डिजिट नंबर, याद है? और यहाँ पे आप देख सकते हो दो लाइंस का जो कोड है वो एग्जैक्टली इक्वल है। मॉड कर रहे
डिवाइड कर रहा है, मॉड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, मॉड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सो मॉड डिवाइड इस फॉर्मेट में हमने तीनों डिजिट सेपरेट आउट कर लिए। सो R1 R2 R3 इन तीनों वेरिएबल्स में 3 2 1 ये डिजिट सेपरेटेड फॉर्मेट में है। एंड नाउ इफ वी राइट R1 प्लस R2 प्लस R3 वी विल गेट 3 प्लस 2 प्लस 1 आंसर इज 6। लेकिन अब 3 डिजिट नंबर है इसलिए 6 लाइंस लगे। अगर यहाँ पे 4 डिजिट नंबर होता तो सेम 2 लाइंस हमें 4 टाइम्स रिपीट करने होते, दैट मीन्स 8 लाइंस का कोड बन जाता। यही नंबर 5 डिजिट का होता तो यही 2 लाइंस वी हैव टू राइट फॉर 5 टाइम्स, तो यहाँ पे अगेन 10 लाइंस इन्वेस्ट हो जाते। समझ में आ रहा है? एंड अल्टीमेटली 2 लाइंस रिपीट ही हो रहे हैं। सो इफ वी हैव रिपीटेटिव टास्क तो हम क्या यूज करेंगे अब? To execute repetitive task, what we will use? लूप यूज करेंगे। लूप में से अभी हम कौन सा लूप यूज कर रहे हैं? व्हाइल लूप। परफेक्ट। लेकिन यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए मतलब लूप यूज करने के लिए वेरिएबल नेम भी सेम होने चाहिए, करेक्ट? यहाँ पे R1 Q1 है, यहाँ पे R2 Q2 है, यहाँ पे R3 Q3 है। लेकिन लूप में हम ऐसे वेरिएबल के नाम चेंज कर सकते हैं क्या? कैन वी चेंज द नेम ऑफ वेरिएबल्स इन लूप? ऐसा होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखती? नंबर 1 इज इक्वल्स टू 1, नंबर 2 इज इक्वल्स टू 2, करेक्ट? ऐसे वेरिएबल नेम देती मैं। लेकिन मैंने ऐसे कुछ भी किया है क्या? नहीं, एक ही वेरिएबल रखा। क्योंकि जब भी हमें लूप के साथ काम करना है तो जो लाइन ऑफ कोड आपका रिपीट हो रहा है, जैसे कि ये दो लाइंस आपकी रिपीट हो रही है, तो इन दोनों लाइंस में जो वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं वो भी सेम होने चाहिए। ठीक है, सो लेट्स वर्क ऑन दैट। देखो, सबसे पहले तो हम काम करेंगे कोशंट, ठीक है? क्योंकि कोशंट को वैसे भी हम कहीं पे दूसरी जगह पे यूज भी नहीं कर रहे, उसका काम सिर्फ क्या है? मॉडिफाइड वैल्यू स्टोर करके रखना। तो सबसे पहले हम एक टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं। सो ओरिजिनल नंबर की वैल्यू है 123, यही पे हम टेम्पररी नंबर लेते हैं। सो टेम्पररी इज इक्वल्स टू नम। सो नम वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो इस टेम्पररी वेरिएबल में आ जाएगी। दिस इज नथिंग बट योर टेम्पररी नंबर। सबसे पहले हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे यूजिंग दिस टेम्पररी वेरिएबल। सो आई विल सिंपली राइट R1 इज इक्वल्स टू टेम्पररी मॉड 10। अगर टेम्पररी मॉड 10 करते हैं तो मुझे आंसर मिलेगा 3। अब ये जो टेम्पररी नंबर इनिशियली 123 था वो मुझे अब अपडेट करना है बाय 12। कैसे करेंगे? सिंपली टेम्पररी इज इक्वल्स टू टेम्पररी फ्लोर डिवीजन 10। तो इनिशियली टेम्पररी वेरिएबल की वैल्यू थी 123, डिवाइड बाय 10 करने के बाद वैल्यू विल बिकम 12। देन अगेन R2 इज इक्वल्स टू टेम्पररी मॉड 10। अब हम टेम्पररी वेरिएबल यूज करेंगे। टेम्पररी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे 123 थी, लेकिन अब क्या हो गई है? 12। 12 मॉड 10 अगर हम करते हैं तो आंसर वी विल गेट दैट इज 2। एंड अगेन temporary is equals to temporary divided by 10. So here we will get the answer 1. Same procedure follow करेंगे because we want to get the output using remainder variables only. So R3 is equals to temporary mod 10. 1 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मिलेगा 1 only. And if we divide by 10, so quotient जो हमें मिलेगा temporary divided by 10 quotient which we will get that is 0. तो अब आप देख सकते हो ये जो लाइन्स है वो एग्जैक्टली सेम आ गई विथ वेरिएबल्स। temporary is equals to temporary divided by 10, temp is equals to temp divided by 10, temp is equals to temp divided by 10. समझ में आ रहा है एवरीवन? तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी आ गई। इवन R1 R2 R3 ये 3 वेरिएबल्स हमने यूज किए हैं, लेकिन उसके लिए जो ऑपरेशन किए दैट इज टेम्प मॉड 10, टेम्प मॉड 10, टेम्प मॉड 10, ये तो सेम है।
बस यहाँ पे हमें R1, R2, R3 की जगह पे सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज करना है, दैट इज रिमाइंडर। लेकिन इन रिमाइंडर्स पे अपनी डिपेंडेंसी है। क्यों डिपेंडेंसी है? क्योंकि हमें एडिशन करनी है। सो लेट्स फिगर आउट हाउ टू डू दैट। अब यहाँ पे हम करेंगे, अगेन ऊपर वाला कोड सेम है, मैं सिर्फ, चलो यहीं पे साइड पे मैं दूसरा कोड भी लिख देती हूँ तो क्लैरिटी मिलेगी। सो सिंपली व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल राइट रिमाइंडर इज इक्वल्स टू टेम्पररी मॉड 10, तो मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा 3। देन आई विल राइट temp इज इक्वल्स टू temp डिवाइड बाय 10, तो मुझे आंसर मिलेगा 12। आफ्टर दैट इफ आई अगेन राइट रिमाइंडर इज इक्वल्स टू temp mod 10, तो रिमाइंडर वेरिएबल की पहले यहाँ पे वैल्यू थी 3, अब वो वैल्यू हो जाएगी 2। लेकिन पहले मुझे 3 को कहीं पे तो स्टोर करना होगा, तभी मैं उसकी वैल्यू चेंज कर सकती हूँ। एंड फॉर दैट मैटर आई यूज थर्ड वेरिएबल दैट इज सम। तो सम वेरिएबल में मैं रिमाइंडर वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करूंगी, तो रिमाइंडर की वैल्यू थी 3, तो सम वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 3। देन मैंने रिमाइंडर की वैल्यू चेंज की, दैट मीन्स रिमाइंडर वेरिएबल में इनिशियली 3 ये वैल्यू स्टोर थी, अब वैल्यू स्टोर है 2। देन आई विल राइट अगेन temp is equals to temp divide by 10, I'll get the answer 1। अगेन मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, सो आई विल राइट रिमाइंडर इज इक्वल्स टू temp mod 10, तो मुझे यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 1। लेकिन रिमाइंडर वेरिएबल में पहले जो 2 था वो मुझे कहीं पे तो स्टोर करना होगा। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट सम ऑफ डिजिट, तो सम वेरिएबल में ऑलरेडी 3 स्टोर है। इफ आई राइट सम प्लस रिमाइंडर, तो 3 प्लस 2, यहाँ पे मुझे आंसर मिल जाएगा 5, और ये आंसर मैं स्टोर करूंगी सम वेरिएबल में ही। अगेन वी विल फाइंड आउट द updated number, that is temp is equals to temp divided by 10 and answer will be 0। Again same procedure, sum is equals to sum plus remainder अगर मैं करती हूँ तो sum वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे थी 5, यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू है 1, सो 5 प्लस 1 यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6। एंड दिस इज हाउ नाउ वी कैन सी ये जो 3 लाइन का कोड है वो एग्जैक्टली इक्वल है, करेक्ट है। तो हमें जो रिपीटेशंस चाहिए थे वो मिल गए, और वेरिएबल नेम भी हम एग्जैक्टली सेम यूज कर रहे हैं। बस एक जगह पे गफलत है, और वो क्या है, सम इज इक्वल्स टू रिमाइंडर। बाकी जगह पे हमने लिखा है सम इज इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर। सिर्फ यहाँ पे लिखा है सम इज इक्वल्स टू रिमाइंडर, विच वी हैव टू रिप्लेस बाय सम इज इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर। फॉर दैट मैटर अपने पास पहले सम वेरिएबल होना चाहिए, एंड दैट्स वाई वी आर गोइंग टू इनिशियलाइज सम इज इक्वल्स टू 0। वाई 0? बिकॉज इफ वी एड 0 इन एनी नंबर, तो जो भी एनी नंबर है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब हमें ये 3 लाइंस मिल गए। अब टेम्पररी वेरिएबल हम क्यों यूज कर रहे थे, तो देखो टेम्पररी वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू थी 123, बाद में वो हो गई 12, उसके बाद हो गई 1, और लास्ट में हो गई 0। अगर आपका नंबर ही 0 हो जाता है तो आप आगे उस नंबर से कोई भी रिमाइंडर फाइंड आउट कर पाओगे क्या? इफ योर नंबर बिकम्स 0, तो आपको कोई भी रिमाइंडर मिल सकता है क्या उस नंबर से? नो। दैट मीन्स जब तक आपका टेम्पररी नंबर 0 नहीं था, आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो, आप सम वेरिएबल में ऐड कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपका नंबर 0 हो जाता है, वी हैव टू स्टॉप ऑल दीज ऑपरेशंस। तो अब आप ही बताओ, व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर व्हाइल लूप? रिपीटेटिव स्टेटमेंट मिल गए हैं, जस्ट टेल मी द कंडीशन फॉर द व्हाइल लूप।
Yes. What will be the condition? ये 3 लाइन का कोड है, हमें रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करना है जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक। कंडीशन फॉल्स होते ही व्हाइल लूप का वर्किंग, मतलब ये जो 3 लाइन्स रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट होने वाले हैं वो रुकना चाहिए। तो ये 3 लाइन का कोड, इसका काम कब रुकेगा, क्या लगता है आपको? नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0। लेकिन अभी जो हम ऑपरेशंस कर रहे हैं गायत्री, वो कौन से वेरिएबल पे कर रहे हैं? टेम्पररी वेरिएबल पे, राइट? नम वेरिएबल की वैल्यू हमने टेम्प वेरिएबल में कॉपी कर ली। यस। तो आपका कहना है टेम्प एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0। टेम्प की वैल्यू इनिशियली रहेगी 123। अगर आप लिखते हो 123 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, तो कंडीशन ट्रू है क्या? 123 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू है क्या? यस एवरीवन? नो। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम व्हाइल लूप में एंट्री कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो फिर व्हाइल लूप में एंट्री ही नहीं मिलेगी और सम ऑफ डिजिट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। देन व्हाट शुड बी कंडीशन इन व्हाइल लूप? ओके गायत्री, करेक्ट है। टेम्प ग्रेटर देन 0, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं टेम्प नॉट इक्वल्स टू 0। अगर टेम्प वेरिएबल की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ऑपरेशन एग्जीक्यूट करो। यस और नो एवरीवन? यस। सो चलो एग्जीक्यूट करते हैं। सो लेट्स क्रिएट वन मोर फाइल demo3.py। नम वेरिएबल की वैल्यू अब आप यूजर से कितने भी डिजिट की ले सकते हो। कितने भी डिजिट की क्यों? क्योंकि अब हम लूप यूज कर रहे हैं। लूप में कंडीशन क्या लिखी है? नंबर नॉट इक्वल्स टू 0 या फिर नंबर ग्रेटर देन 0। आपका नंबर 0 कब होगा? जब उस नंबर के हर एक डिजिट को हम सेपरेट करेंगे तब। तो अगर आपका नंबर 3 डिजिट है तो लूप 3 टाइम्स इटरेट करेगा। अगर आपका नंबर 4 डिजिट है तो लूप 4 टाइम्स इटरेट करेगा। इफ नंबर इज ऑफ 5 डिजिट तो लूप 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, 5 टाइम्स इटरेट होगा। क्योंकि जब आपका लूप 5 टाइम्स इटरेट होता है तभी आपके नंबर की वैल्यू 0 होने वाली है। सो इंट
इनपुट, इंटर द नंबर, यूजर से नंबर एक्सेप्ट करते हैं. आफ्टर दैट, using temporary variable, we are going to store the value of number. Sum is equals to 0, and then while temp is greater than 0, or you can write temp is not equals to 0. पहले हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. कंडीशन अगर आप टेम्पररी वेरिएबल पे चेक कर रहे हो तो इंटरनल ऑपरेशंस भी टेम्प वेरिएबल पे ही होने चाहिए. ठीक है. अगर आपने कंडीशन चेकिंग के लिए नम वेरिएबल यूज किया तो इंटरनल ऑपरेशंस जो अभी आप लिख रहे हो वो भी नम वेरिएबल पे ही होने चाहिए. वेरिएबल्स में गड़बड़ मत करना, नहीं तो लूप इनफाइनाइट में चला जाता है. ठीक है. बहुत बार होता क्या है, यहाँ पे हम टेम्पररी पे ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करते हैं और कंडीशन लिखते हैं कि नंबर ग्रेटर देन 0. ये हम करते हैं. वी राइट नंबर ग्रेटर देन 0, ऑपरेशंस हो रहे हैं टेम्प वेरिएबल पे. तो टेम्पररी वेरिएबल डिवाइड हो रहा है क्या? यस, हो रहा है. लेकिन नम वेरिएबल की वैल्यू तो एज इट इज ही रहेगी ना, जो भी आपने दी है. और जो भी दी हुई वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 ही रहेगी हमेशा. कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगी. कंडीशन फॉल्स नहीं होती है तो लूप विल गो इनटू द इनफाइनाइट लूप. ब्रैकेट्स दो या ना दो, दोनों भी चलेगा. वेरिएबल अच्छे ठीक से देखना और ठीक से यूज करना, बस वेरिएबल्स पे ध्यान दो. ये व्हाइल लूप कंप्लीट होने के बाद फाइनली हमें सम ऑफ डिजिट मिल जाएगा, लूप के बाहर, लूप के अंदर नहीं. एंड देन वी कैन प्रिंट सम ऑफ डिजिट ऑफ, यहाँ पे हम अपना नंबर बताएंगे, ओरिजिनल नंबर, एंड देन वी विल राइट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल. तो टेम्पररी वेरिएबल मैंने क्यों यूज किया? सो दैट जो ओरिजिनल नंबर है वो हम प्रिंटफ में यूज कर सके. ठीक है. एंड इफ वी एग्जीक्यूट इट, यहाँ पे मैंने नंबर दिया पहले 3 डिजिट, दैट इज 12. सम ऑफ डिजिट 3. If I give 3 digit number 123, sum of digit is 6. If I enter 1 2 3 4, sum of digit 10. If I enter 1 2 3 4 5, sum of digit 15. So basically अब आप कितने भी डिजिट का नंबर दो, एक सिंगल कोड आपको वो सारे सम ऑफ डिजिट के कोड या सारे नंबर्स के सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करके देगा. सिर्फ कितने लाइन का कोड है? 4 लाइंस का. समझ में आ रहा है? यूजिंग दिस सेम लूप वी कैन फाइंड आउट रिवर्स ऑल्सो. अगर हमें नंबर का रिवर्स फाइंड आउट करना है सो इनिशियली वी हैव टू राइट रिवर्स इज इक्वल्स टू 10. जैसे हम सम के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं सम इज इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर, वैसे ही रिवर्स के लिए फॉर्मूला है रिवर्स इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट रिवर्स इनटू 10 प्लस रिमाइंडर. So you can get reverse number also using this same for loop. Sorry, using this same while loop. अगर आपको सम ऑफ डिजिट नहीं चाहिए तो सम ऑफ डिजिट का लाइन बस कमेंट आउट करना. यहाँ पे आपको रिवर्स फाइंड आउट करके मिलेगा, यहाँ पे लिख दो रिवर्स ऑफ नंबर या रिवर्स ऑफ दिस नम इज इक्वल्स टू जो भी रिवर्स आपने फाइंड आउट किया है वो. एंड देयर वी गो. सो मैंने यहाँ पे दिया 123. सो रिवर्स ऑफ 123 इज 321. यहाँ पे भी आप कितने भी डिजिट का नंबर दो, 1 2 3 4 5, रिवर्स इज 5 4 3 2 1. क्लियर है? So this is how we can find out reverse and sum both the values. So sum of digit of this number is this and reverse of this number is this. चलो ये तीनों भी कोड नोट डाउन कर लेते हो. आई थिंक पहले दो आपने नोट किए होंगे, सम ऑफ डिजिट और रिवर्स नंबर, ये दो कोड नोट कर लो.
देन वी विल सी द असाइनमेंट ऑफ लूप। चलेगा? मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, वो क्वेश्चन सॉल्व करो पहले, देन वी विल गो फॉर द असाइनमेंट। इज इट ओके एवरीवन? जैसे ये नोट करके हो जाता है, क्लियर है, तो प्लीज टाइप डी फॉर डन इन चैट बॉक्स। ठीक है? जब तक आपका डी नहीं आता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकती। सो जैसे ही हो जाएगा, प्लीज टाइप डी फॉर डन इन चैट बॉक्स।
ओके श्रेया। ओके एवरीवन। ओके, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ विच वी हैव टू डू, ठीक है। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंट odd numbers from given range। गिवन रेंज मतलब अभी जैसे हमने रेंज दी थी 1 to 5, करेक्ट। तो 1 to 5 ये रेंज थी अपनी, वैसे ही अब आपकी रेंज रहेगी 1 to n। तो n की वैल्यू आपको यूजर से एक्सेप्ट करनी है। तो 1 to n के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स है वो आपको प्रिंट करने हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन इज प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम गिवन रेंज। Question 3, print sum of numbers in given range। अगर मैं 1 to 5 नंबर्स देती हूँ तो 1 to 5 नंबर्स की जितने भी नंबर्स है 1 to 5 के बीच में 1 2 3 4 5, तो सारे नंबर्स के एडिशन होके वो लास्ट में एडिशन प्रिंट होनी चाहिए। तीनों क्वेश्चंस क्लियर है क्या एवरीवन? ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स एंड सम ऑफ नंबर्स इन गिवन रेंज, तीनों क्वेश्चंस क्लियर है? पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन करो, जैसे ही हो जाता है डी फॉर डन टाइप करो, जो भी कोड है वो चैट बॉक्स में कॉपी पेस्ट करो। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है देन मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी। समझ में आ रहा है? इज इट ओके एवरीवन? तो ट्राई करो, इमीडिएटली बताओ सो दैट आई कैन हेल्प यू।
यस, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है किसी का? गायत्री, स्नेहल, साक्षी, श्रेया. Print odd numbers from given range. Is it completed? Yes, first question हुआ है. Anyone? गायत्री, स्नेहल, साक्षी, श्रेया. डाउट है उसमें? एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊं क्या? Yes, everyone. तो बताओ मुझे, मैं कट करके दिखाऊंगी ना. See, हमें 1 to n numbers चाहिए, right? So from user, we will ask the end range. So demo4.py, we'll just write n is equals to integer input in bracket enter end of the range. That's it. Enter end of the range. तो 1 से स्टार्ट करना ये फिक्स है, बस एंड कहाँ पे करना ये हमें पता नहीं था, तो ये हमने यूजर से पूछ लिया. ठीक है. सो इनिशियली नंबर विल बी 1. ये नंबर कहाँ तक जाने वाला है? n तक. सो व्हाइल में कंडीशन क्या रहेगी? व्हाइल नंबर इज लेस देन और इक्वल्स टू n. करेक्ट है. व्हाइल नंबर इज लेस देन और इक्वल्स टू n. n और नंबर से कंफ्यूजन होता है तो टेक वेरिएबल e. e स्टैंड्स फॉर एंड.
सो व्हाइल नंबर इज लेस देन और इक्वल्स टू एंड पॉइंट, तब तक हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे वो नंबर ऑड है क्या। नंबर ऑड है मतलब वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। सो इफ नंबर मॉड 2 नॉट इक्वल्स टू 0 है, नंबर को अगर 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो 0 नहीं है, दैट मीन्स वो नंबर ऑड है। तो ऐसे नंबर्स को हम यहाँ पे प्रिंट करते जाएंगे। सो सिंपली वी विल राइट दी प्रिंट नंबर एंड आफ्टर दैट इफ के बाद हम इफ के बाहर हम नंबर को इंक्रीमेंट करेंगे। सो नंबर इज इक्वल्स टू नंबर प्लस 1 एंड इफ वी एग्जीक्यूट इट, यहाँ पे एंड पॉइंट दिया मैंने 15, यहाँ पे नंबर दिया 15। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सारे इवन सॉरी ये सारे ऑड नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो गए। क्लियर है? यस एवरीवन, इज इट क्लियर? यहीं पे अगर मुझे इवन नंबर प्रिंट करने होते तो इवन नंबर के लिए कंडीशन क्या है, नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं। दैट मीन्स नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो जो रिमाइंडर है वो एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है? इवन नंबर्स प्रिंट करना, ऑड नंबर्स प्रिंट करना, कंडीशन क्लियर है एवरीवन? ओके, मैं आपको एक लिंक शेयर कर रही हूँ। यूजिंग दैट लिंक प्लीज वो गूगल फॉर्म फिल कर दोगे अभी एवरीवन? मैंने एक लिंक शेयर की है, प्लीज उस लिंक को फिल करो जस्ट फॉर योर अटेंडेंस। यस एंड देन आगे के 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं आज आपको लूप की असाइनमेंट शेयर कर दूंगी। इफ एल्स की असाइनमेंट और लूप के असाइनमेंट पे काम स्टार्ट कर दो। ठीक है एवरीवन? जैसे ही आपके ये क्वेश्चंस हो जाते हैं प्लीज टाइप डी फॉर डन एवरीवन।
Yes. Is it done, everyone? ये तीनों क्वेश्चंस हुए हैं आपके कंप्लीट? एवरीवन, इज इट कंप्लीटेड? ये तीनों क्वेश्चंस हुए हैं क्या आपके? फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए, थर्ड क्वेश्चन हुआ है आपका? हेलो, एम आई ऑडिबल एवरीवन? यस, साक्षी, श्रेया, गायत्री, एम आई ऑडिबल? ओके, आपके ये तीनों क्वेश्चंस हुए हैं क्या? हो गए कंप्लीट? ओके, नाइस। मैं आपको लूप की असाइनमेंट शेयर कर दूंगी, ठीक है? वो असाइनमेंट कंप्लीट करना। असाइनमेंट के क्वेश्चंस में अगर कुछ डाउट आता है तो वो हम कल के लैब सेशन कल के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? और ईफेल्स की असाइनमेंट में और किसी को कोई डाउट है क्या? एनीवन एनी डाउट इन ईफेल्स की असाइनमेंट? ये कब तक कंप्लीट हो जाएगी आपकी?
यस स्नेहल, श्रेया। वेडनेसडे आज ही है, ठीक है, आज कंप्लीट कर लेना। और मैंने जो आपको गूगल फॉर्म की लिंक शेयर की थी वो फिल किया आपने? यस, ओके, नाइस। लूप में किसी को कोई डाउट है? इन दिस व्हाइल लूप, एनीवन एनी डाउट? ओके, अभी के लिए हम स्टॉप करें? यस एवरीवन? चलो, कल मिलते हैं एवरीवन। अभी के लिए बाय बाय।